लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के बिलियन पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ लिए थे, आप लोग को मिश्रण पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बिलियन। ठीक है, देखिए बिलियन जो है, बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थ द्वारा बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। ठीक है, ये भी परिभाषा कह सकते हैं हम लोग कि विलायक और विलय के योग क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। ठीक है, देखिए बिलियन इक्वल टू होता है विलायक प्लस विलय होता है, विलय। ठीक है, बिलियन इक्वल टू विलायक प्लस विलय। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग जैसे शराब, नींबू और पानी, ये क्या है? ये बिलियन है। ठीक है, ये क्या है? बिलियन है। समांगी मिश्रण इसमें होता है। ठीक है, नींबू पानी या शराब में ये क्या? समांगी मिश्रण होता है। अगला है विलायक। ठीक है, विलायक, विलायक ऐसे समझ लीजिए जो घुलाता है। ठीक है, जो घुलाता है वह विलायक है, और जो घुलता है वो क्या है? वह विलय है। ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में याद कर लीजिए। देखिए विलायक का परिभाषा होता है विलयन का वह अव्यय, अव्यय मतलब अव्यय जहां आ जाएगा, समझिए कि उसमें वहां पर परमाणु अणु आयन है। ठीक है, परमाणु अणु आयन है, अव्यय जो अपेक्षाकृत क्या होता है? अधिक मात्रा में होता है, उसे विलायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। जैसे जल, एल्कोहल। ठीक है, जल, एल्कोहल ये क्या है? विलायक है। ठीक है, उसके बाद विलय। ठीक है, विलय के परिभाषा देखिए, विलय, विलयन में विलायक की अतिरिक्त उपस्थित एक या एक से अधिक अव्यय जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, जैसे नींबू, सोडा, चीनी, नमक, ये सब क्या है? ये विलय है। अगर ऐसा नहीं याद हुआ तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोग से एक क्लास में एक लड़का पूछा कि विलयन और विलय समझ नहीं आ रहा सर। ठीक है, तो उससे पूछे तो वो कहा कि लड़कियां जो है वह विलायक है और लड़के क्या है? विलय है। ठीक है, ऐसे वो समझ में आ गया उसको जल्दी से। नहीं, वो ऐसे एग्जाम्पल में पूछा। हम एक बार कोचिंग पढ़ा रहे थे तो वही बताया। ठीक है, अब देखिए आगे नोट। ठीक है, नोट देखिए, नोट आयोडीन और एल्कोहल। ठीक है, ये एल्कोहल का विलयन जो होता है टिक्चर आयोडीन भी कहलाता है। ठीक है, टिक्चर क्या कहलाता है? आयोडीन भी कहलाता है। अब देखिए विलयन के जो प्रकार होते हैं, विलयन के जो प्रकार होते हैं, जो वो कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हम लोग को भौतिक प्रावस्था के आधार पर, एक भौतिक प्रावस्था के आधार पर, एक होता है सांद्रण के आधार पर। सांद्रण के आधार पर विलयन 5 प्रकार का होता है, और भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन जो होता है 9 प्रकार का होता है। ठीक है, विलयन कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार के। पहला है ठोस का मिश्रण। पहला है ठोस का मिश्रण। जैसे हम लोग को पीतल जो है उसमें जो जस्ता होता है वो 20% होता है, और कापर जो होता है 50% होता है, और 30% में अन्य होता है। ठीक है, उसके बाद गैस में मिश्रण, जैसे वाई है तो वाई गैस में मिश्रण है। जैसे इसमें वाई में ऑक्सीजन है 21%, और नाइट्रोजन है 78%, और क्या अन्य गैसें भी है 1% में। ठीक है, तो यह गैस का मिश्रण है। तीसरा देखिए द्रव का गैस में मिश्रण। ठीक है, द्रव का गैस में मिश्रण, इसका जो है ये जेली होता है। ठीक है, इसका जेली होता है। उसके बाद ठोस का द्रव में मिश्रण जो विलयन है, ठोस का द्रव में जो विलयन है वो नमक है और जल है। ठीक है, नमक और जल। अगला देखिए ठोस, 5वां नंबर, ठोस का गैस में विलयन जो है, जैसे धुआं है,
ठीक है, लकड़ी जलाएंगे हम लोग तो वह क्या है, गैस के रूप में बदलेगा, धुआं है। यह कार्बन, इसमें क्या होता है, कार्बन वायु में क्या होता है, विलीन हो जाता है। कार्बन की मात्रा होती है, जैसे लकड़ी जलाते हैं उसमें कार्बन की मात्रा होती है, पेंसिल है उसमें भी कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। तो उसके बाद द्रव का द्रव में विलयन, ठीक है, द्रव में द्रव का विलयन जो होता है वो क्या, मदिरा होता है, ठीक है, मदिरा, शराब, ठीक है। उसके बाद द्रव का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन जो है वायु में जल का वाष्प, ठीक है। द्रव में गैस के मतलब द्रव जो है वाष्प के रूप में क्या हो जाता है, गैस के रूप में निकल जाता है, ठीक है। गैस का द्रव में विलयन जो होता है वो क्या होता है, सोडा जल होता है, सोडा जल। उसके बाद गैस का ठोस में विलयन जो होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए इस पर सवाल आता है, इस पर क्वेश्चन होता है कि अगर कह दिया जाए कि 40 ग्राम जो है वो विलय है, ठीक है। कोई किसी विलयन में 40 ग्राम क्या है, 40 ग्राम विलय है, ठीक है। और विलय मतलब कि 360 ग्राम में इसमें क्या मिलाया जा रहा है, ग्राम जल में क्या मिलाया जा रहा है, नमक मिलाया जा रहा है। तो विलयन की मात्रा कितनी होगी, सांद्रण कितना होगा, तो जोड़ देंगे इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, 400 ग्राम। ऐसे ही ये सवाल, इस पर हम लोग सवाल करेंगे अगले, इस पर पहले हम लोग पढ़ेंगे हम लोग विलयन के सांद्रण के आधार पर विलयन को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सांद्रण के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। विलयन के आधार पर विलयन को सांद्रण के आधार पर विलयन को बांटा गया है 5 भागों में। तो अणु विलयन, सांद्र विलयन, अतिरिक्त अति सांद्रण, ये सब आप लोग को अगले हम वीडियो में देखेंगे। आप लोग इतना शॉर्ट कर लीजिए, ठीक है। और